हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इन साइंस प्रो बायोलॉजी। तो अभी तक मैं यह उम्मीद करके चलता हूँ कि आपने 1 मतलब 111 तक की वीडियो आपने देख रखी होगी, मतलब 110 तक की वीडियो आपने देख रखी होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि 24 तक मेरा मैं कोशिश करूंगा कि आपको 150 क्वेश्चन दे सकूं प्रैक्टिस के लिए। जो भी आपका थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन 1-2 नंबर का मेरे तरफ से हो जाएगा आपके CSIR में, उसके लिए। इसके अलावा भी आप इस चैनल को यूज़ कर सकते हैं। आपके लिए मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर यूनिट नंबर 1, मतलब जो आपका जनरल एप्टीट्यूड है, उसके क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन आज का देखते हैं, क्योंकि आज हमारा 15 क्वेश्चन है टोटल, तो थोड़ा टाइम लगेगा देखने में। चलिए देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द फाइलोजेनेटिक ट्री प्रेजेंटेड अबव नहीं, बिलो यहाँ पे बनाया मैंने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। चलिए थोड़ा हम फाइलोजेनेटिक को देखते हैं। यहाँ पे क्या इन्होंने दिखाया है कि लेम्प्रे, सबसे पहले हम यहाँ से बात करते हैं। बर्ड्स एंड मेमल्स का कॉमन एंसेस्टर इन्होंने एक दिखाया, ठीक है। फिर रेप्टाइल्स एंड बर्ड और मेमल, मतलब इस बंदे का अगर हम इसको नेमिंग करें तो हम इसे अगर हम ए बोलते हैं, तो रेप्टाइल और ए का कॉमन एंसेस्टर इन्होंने यहाँ पे दिखाया है, इसको हम लोग यहाँ पे बी बोल देते हैं। अब बी और कार्टिलेजिनस फिश का कॉमन एंसेस्टर यहाँ पे एक दिखाया है, जिसे हम यहाँ पे सी बोलेंगे, और सी और लैम्प्रे का कॉमन एंसेस्टर एक दिखाया है, मतलब ये डी है, ठीक है। आप इसे ये भी बोल सकते हो कि अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, तो हम ये बोलेंगे कार्टिलेजिनस फिश कॉमा रेप्टाइल्स कॉमा बर्ड्स एंड कॉमा मेमल्स कॉमन एंसेस्टर शेयर कर रहा, जो कि सी है। उसी तरह लैम्प्रे, कार्टिलेजिनस फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड और मेमल्स एक कॉमन एंसेस्टर शेयर कर रहा, जो कि डी है। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा एनालिसिस करते समय हमें ध्यान देने की जरूरत होती है कि हम किस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है। चलिए हम ट्रू यहाँ पे देखना है, थोड़ा हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। इन्होंने दिया है लैम्प्रे एंड मेमल्स आर नॉट रिलेटेड। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि लैम्प्रे और कॉमन एंसेस्टर ऑफ मेमल, बर्ड, रेप्टाइल्स एंड कार्टिलेजिनस फिश, इन तीनों का कॉमन एंसेस्टर, इन चारों का कॉमन एंसेस्टर और लैम्प्रे एक कॉमन एंसेस्टर शेयर कर रहा है, मतलब नॉट रिलेटेड तो होगा ही नहीं, करेक्ट। अगला है कार्टिलेजिनस फिश आर द एंसेस्टर ऑफ एम्फीबियन। देखो, जो भी लाइन, जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कभी भी एंसेस्टर नहीं हो सकते। ये जो है हमारे, जो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, ये प्रेजेंट टाइम में पाए जाते हैं। दे आर अ ब्रदर एंड सिस्टर्स, नॉट आवर एंसेस्टर्स। तो कार्टिलेजिनस फिश या रेप्टाइल या बर्ड या मेमल या लेम्प्रे, इन विथ रिस्पेक्ट टू दिस फाइलोजेनी किसी के भी कॉमन एंसेस्टर नहीं हो सकते। बर्ड और मेमल्स के कॉमन एंसेस्टर सेम हो सकते हैं। रेप्टाइल, बर्ड और मेमल्स के कॉमन एंसेस्टर सेम होते हैं, बट रेप्टाइल, बर्ड और मेमल्स का कॉमन एंसेस्टर नहीं हो सकता, या एम्फीबियन का कॉमन एंसेस्टर नहीं होता। यहाँ पे एम्फीबियन बात नहीं करी गई, बट ऑप्शन में जिक्र किया गया है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बर्ड्स आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू रेप्टाइल्स। देखो, बर्ड्स यहाँ पे है, रेप्टाइल यहाँ पे है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो बर्ड जो है मोर क्लोजली रिलेटेड है मेमल्स के, ना कि रेप्टाइल्स के। दैट इज द रीजन कि यह भी आपका हट गया। चलिए अगला देखते हैं। एम्फीबियन इसमें दिया नहीं है, तो हम इसको रखते हैं साइड में, बट आगे पढ़ते हैं। रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मेमल्स, रेप्टाइल, बर्ड एंड मेमल शेयर अ कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, रेप्टाइल, बर्ड, मेमल्स शेयर अ कॉमन एंसेस्टर, जो कि बी हमने यहाँ पे लिख रखा है। ये तीनों यहाँ पे बी कॉमन एंसेस्टर शेयर कर रहे हैं, तो यही एक करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू दिस फाइलोजेनेटिक ट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन व्हेल, डॉल्फिन एंड सील, डियर एंड डॉग। ये बातें कही गई हैं। अब हम आपको एक बात बता दें, डॉल्फिन और व्हेल, ये दो चीज आपको यहाँ पे दे रखी है, ठीक। और सील, डियर और डॉग्स दे रखा है। थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रखा है। क्यों? क्योंकि आप ये सोचोगे कि डॉल्फिन
व्हेल और सील ये तीनों में भी एक साथ हो, बट याद रखिएगा यहाँ पे कि डॉल्फिन और व्हेल जो है यह एक मेमल है और यह जो है एक सीटेसीज फैमिली में आती है, जिसे हम सिटेसिया कहते हैं। ओके, तो डॉल्फिन और व्हेल साथ होगा, ये तो डेफिनेटली बिल्कुल सही है। कौन कौन साथ होगा? डॉल्फिन और व्हेल। ये देखो यहाँ पे साथ है, डॉल्फिन और व्हेल साथ है, डॉल्फिन और व्हेल साथ है, करेक्ट, ये तो सब साथ है। यहाँ पे भी इन्होंने डॉल्फिन और व्हेल, देखो यहाँ पे पॉलिक्टोमी दे रखा है, तो इसलिए इस फाइलोजेनेटिक को आप हटा ही दो। फाइलोजेनेटिक ट्री जब पूछा जाए तो जब तक कोई स्पेसिफिक फाइलोजेनेटिक आपको ना मिले जिसमें पॉलिक्टोमी हो, तो इस हिसाब से आपको हटा देना चाहिए। अब हम बात करेंगे सील, डियर और डॉग। देखो डियर और डॉग, अगर आपको पता हो तो मैं बता दूं कि डॉग के जो एंसेस्टर है वो वुल्फ हैं। डॉग्स के एंसेस्टर क्या है? वुल्फ्स हैं। तो वुल्फ्स और डियर ये दोनों जंगल में हैं और ये दोनों टेरेस्ट्रियल हैं। तो आप ये कह सकते हो कि इन दोनों का, ये दोनों एक दूसरे से ज़्यादा रिलेटेड होंगे कंपेयर टू सील। तो ये दोनों एक क्लैड बनाएगा, डियर और डॉग। अब इस वाले कंडीशन में देखो इन्होंने दिखाया है कि सील है इसका आउट ग्रुप व्हेल और डॉल्फिन का, फिर दिखाया गया है कि व्हेल डॉल्फिन सील का आउट ग्रुप डियर है और डियर और डॉग। इन दोनों का रिलेशन यहाँ पे उतना सही से नहीं दिखाया गया, इसलिए इसको आप हटा दो। अब आया आपका डियर एंड डॉग एक दूसरे के साथ। यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि सील का डॉग के साथ, सील का डॉग के साथ नहीं बल्कि सील का अलग होगा, डॉग डियर एक दूसरे से ज़्यादा रिलेटेड होंगे। दैट इज़ द रीज़न कि इसका आंसर आपका होगा बी, कि व्हेल और डॉल्फिन एक दूसरे से ज़्यादा रिलेटेड होंगे, सेम डियर और डॉग एक दूसरे के साथ ज़्यादा रिलेटेड होंगे, और सील जो है वो अलग होगा। सील जो है क्या होगा? डियर और डॉल्फिन का कॉमन का एक आउट ग्रुप के रूप में बिहेव करेगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना भी रखी है। वीडियो में मैंने कनेक्टिव लिंक के बारे में बताया, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। आपका इसका जो कनेक्टिव लिंक का जो वीडियो है ये आप लास्ट में जाके देख सकते हो, या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने एनिमल बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी के जितने भी कनेक्टिव लिंक्स हैं उन सबको एक साथ कंपाइल करके दिया है। दूसरा, मैंने लार्वा फॉर्म के बारे में भी वीडियो बना रखा है, तो आप उसे भी जाके देख सकते हो कि आने वाले कुछ वीडियोज़ में लार्वा फॉर्म आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम पेरीपेटस की बात करें तो पेरीपेटस शब्द से ही पता चल जाता है कि दैट आर अ, जैसे ही शब्द आपके दिमाग में आए आप बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जाओ कि पेरीपेटस जो है वह एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कनेक्टिव लिंक है। मतलब पेरीपेटस के अंदर एनीलिडा के भी कैरेक्टर पाए जाएंगे और आर्थ्रोपोडा के भी कैरेक्टर पाए जाएंगे। चलो अब देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा है कि पेरीपेटस इज एन इंटरेस्टिंग लिविंग एनिमल हैविंग अनजॉइंटेड लेग। ध्यान दीजिएगा, अनजॉइंटेड लेग। जो आर्थ्रोपोड्स है उसके अंदर जॉइंटेड लेग होता है, तो जब अनजॉइंटेड लेग है मतलब यह आर्थ्रोपोड कैरेक्टर ना हो के ये कौन सा कैरेक्टर होगा? एनीलिडा के कैरेक्टर हो गए। नेफ्रीडिया, डेफिनेटली नेफ्रीडिया जो है, आप कहीं ना कहीं कभी भी आप पढ़ाई करते हो नेफ्रीडिया तो आपके दिमाग में अर्थवर्म आता है, और अर्थवर्म एक एनीलिडा है, मीन्स नेफ्रीडिया इज आल्सो द एनीलिडियन कैरेक्टर। तो यहाँ पे ये दोनों आपका एनीलिडा के कैरेक्टर हो गए। अब आगे हम चलते हैं। हीमोसील, ट्रैकिया, डॉर्सल ट्यूबुलर हार्ट, क्लाउस, जॉ एंड कंटिन्यूअस मसल लेयर। कंटिन्यूअस मसल लेयर जो है ये दोनों में कॉमन होता है, एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा में, इन द बॉडी वॉल। दिस इज कंसिडर्ड एज एन कनेक्टिव लिंक। डेफिनेटली पेरीपेटस जो है वो एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल है। ये अगर आपको इतना भी पता होता कि एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कनेक्टिव लिंक जो है वो पेरीपेटस है तो आप इसे बता सकते थे। बाकी आप यहाँ पे याद कर लो कि एनीलिडियन कैरेक्टर कौन कौन से है, आर्थ्रोपोडियन कैरेक्टर कौन कौन से हैं। एनीलिडियन कैरेक्टर अनजॉइंटेड लेग्स है, नेफ्रीडिया है, ये दोनों एनीलिडियन कैरेक्टर है पेरीपेटस के अंदर। और जो आपका क्लाउजो, हीमोसील, ट्रैकिया, डॉर्सल ट्यूबुलर हार्ट जो है ये सभी आपका आर्थ्रोपोडियन कैरेक्टर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं अभी बताता हूँ कैसे। यहाँ पे पूछा है सम कैरेक्टरिस्टिक एंड 4 क्लास ऑफ फाइलम मोलस्का। आपको मोलस्का के बारे में सोचना है, मोलस्का के बाहर आपको नहीं जाना है, ठीक। यहाँ पे पूछा है दे हैव अ 2 लेटरल लेफ्ट एंड राइट सेल्स वॉल्व्स। जब क्या हुआ, 2 वॉल्व है ना, 2 के लिए हम यूज करते हैं बाई और वॉल्व के लिए यूज करते हैं वॉल्व।
इन दोनों को मिला दीजिए, क्या हो गया आपका बाइवॉल्विया। थोड़ा प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि बाइवॉल्विया जो है के अंदर एक पिंगटाड़ा आता है, जिसके अंदर से हम लोग क्या लेते हैं, जिसके अंदर से हम लोग जो है पिंगटाड़ा आता है बॉल्विया के अंदर, जिसके अंदर जिससे हमें पर्ल मिलता है, ट्रू पर्ल मिलता है। तो दैट इज अ कैरेक्टर ऑफ वॉल्विया। अब इसको याद कर लीजिए। यहाँ पे बाकी चीज़ें क्या है कि टू लेटरल लेफ्ट एंड राइट सेल्स होती है जिसे वॉल्व्स बोलते हैं, हिंज टुगेदर डॉर्सली, दे डू नॉट हैव डिस्टिंक्ट हेड और रेडुला, दे डिस्पर्स फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस लार्जली एज अ लार्वा। करेक्ट, बाइवॉल्विया के एग्जाम्पल। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दे generally creep on their foot. The head of most of this group have a pair of tentacles with the eyes at the end. During the embryological development, they undergo torsion. डेफिनेटली इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। टॉर्सन कहाँ पढ़ते हो आप? एप्पल स्नेल के रूप में एक बेस्ट एग्जांपल है। और एप्पल स्नेल किसका अंदर आता है? एप्पल स्नेल आता है आपका गैस्ट्रोपोडा के अंदर, गैस्ट्रोपोडा के अंदर। ओके, इसके अंदर क्या आता है? एप्पल स्नेल आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे हैव ओवल बॉडीज विद ओवरलैपिंग कैल्केरियस प्लेट्स underneath the plate. The body is not segmented. They creep along using the broad flat foot surrounded by groups or mental cavity in which gills are arranged. ये डेफिनेटली आप इसके थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है या थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ सकता है ब्रेन पे। बट अगर आप डेफिनेटली अगर जूलॉजी के स्टूडेंट है या बॉटनी के स्टूडेंट है, अगर आपने बीएससी में जूलॉजी ले रखा होगा तो डेफिनेटली इस एनिमल को आपने देखा होगा अपने लैब में। और ये एनिमल जो है ये एनिमल काइटॉन है। और काइटॉन का जो आपका क्लास है वो होता है आपका पॉलीप्लेकोफोरा। तो पॉलीप्लेकोफोरा जो है काइटॉन का एक क्लास है। इसे हम एम्फीन्यूरा भी बोलते हैं। तो ये एग्जांपल आपका क्या है? पॉलीप्लेकोफोरा का। नेक्स्ट है, दे हैव अ हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। मोस्ट मेंबर ऑफ दिस क्लास हैव अ क्लोजली। हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम भाई एक ही में होता है ऑक्टोपस में, और ऑक्टोपस जो है उसका जो क्लास है वो होता है आपका सिफेलोपोडा। हम मोलस्का की बात कर रहे हैं। मोलस्का के केस में हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम सिफेलोपोडा और ऑक्टोपस में होता है। इसका आंसर है ए। इसमें ए में पॉलीप्लेकोफोरा दे रखा है, यहाँ पे ए में सिफेलोपोडा दे रखा है, ए में गैस्ट्रोपोडा दे रहा है। तीनों आपका रिमूव हो गया, बचा आपका एक है वो है सी, बाइवॉल्विया, गैस्ट्रोपोडा, पॉलीप्लेकोफोरा और सिफेलोपोडा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। थोड़ी देर पहले अभी मैंने बताया है कि टॉर्सन होती है मोलस्का के अंदर, टॉर्सन मोलस्का के अंदर गैस्ट्रोपोडा में होती है। गैस्ट्रोपोडा का एग्जाम्पल एप्पल स्नेल है। तो ए का आपका यहाँ पे क्या हो गया? ए आपका चला गया 4 के साथ। मेटाजेनेसिस, ओके, मेटाजेनेसिस, मेडुसा से पॉलिप और पॉलिप से मेडुसा। क्या मैंने कहा? मेडुसा से पॉलिप, पॉलिप से मेडुसा। और पॉलिप मेडुसा कहाँ पाया जाता है? निडेरिया में। निडेरिया के अंदर भी हाइड्रोजोआ में। हाइड्रोजोआ का एग्जांपल ओबिलिया, मींस बी का सेकंड होगा। एपोलाइसिस, एपोलाइसिस जो होती है यह टीनिया सोलियम जो होती है उसमें पाई जाती है। वो क्या करता है? अपने ग्रैब्ड सेगमेंट को धीरे धीरे रिलीज करता रहता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एपोलाइसिस। एपोलाइसिस क्या होता है? टीनिया सोलियम अपने ग्रैब्ड जो उसके सेगमेंट्स होते हैं उसको धीरे धीरे रिलीज करता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोलाइसिस। तो सी का आपका हो गया 3। और पेडोसिलेरिया इसका एग्जाम्पल जो है यह एकाइनोडर्मेटा के अंदर आता है। पेडोसिलेरिया एक स्ट्रक्चर होती है एकाइनोडर्मेटा के अंदर, और एकाइनोडर्मेटा का यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो स्टारफिश मीन्स ए। तो 4 2 3 1 डी का मतलब इसका जो आंसर है वो सेकंड होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इजी तो नहीं बोल सकते, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए कैसे इन्होंने पहला जो पार्ट है इसमें दे रखा है, ऑर्गेनिज्म हैज एन फॉलोइंग आर्किटेक्चरल पैटर्न। आर्किटेक्चरल पैटर्न इन्होंने दे रखा है, इन्होंने दे रखा है मल्टी सेलुलर विथ जर्म लेयर। यहाँ पे विथ जर्म लेयर का मतलब है कि इनका 3 जर्म लेयर है। और अगर ये 3 जर्म लेयर है मीन्स पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा नहीं हो सकता इसके अंदर।
इसके एनिमल की शुरुआत ही कहाँ से होगी, इकाइनोडर्मेटा के आगे से होगी, इकाइनोडर्मेटा, निमेटोडा, फिर एनीलिडा, यहाँ से इसकी शुरुआत होगी, नीचे के दो नहीं आएंगे। और जब नीचे के दो नहीं आएंगे तो मीजोहाइलिया, मीजोगीलिया जो होती है वो एनीलिडा, मतलब सॉरी, वो पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा में पाई जाती है। मतलब ये आपका ए वाला खत्म हो जाएगा, और अगर ए वाला खत्म हो जाएगा तो ये इसका भी फर्स्ट चला जाएगा। सिलोम डिराइव फ्रॉम मीजोडम, ठीक है। सिलोम डिराइव फ्रॉम मीजोडम का मतलब है कि सिलोम जो है स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडम से डिराइव हुआ है। और जब भी आपको पता होगा कि हम स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडम की बात करते हैं तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, वो होता है आपका प्रोटोस्टोम्स। और प्रोटोस्टोम्स की अगर हम बात करें तो इसका जो जस्ट अपोजिट होता है उसे हम बोलते हैं ड्यूटीरोस्टोम्स। और ड्यूटीरोस्टोम्स के जो अंदर होती है, इसका जो अपोजिट है यहाँ मैं लिख देता हूँ, ड्यूटीरोस्टोम्स। और जब हम ड्यूटीरोस्टोम्स की बात करेंगे तो ड्यूटीरोस्टोम्स जो है यह इकाइनोडर्मेटा से इसकी कहानी शुरू होती है। याद रखिएगा, इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है, अकाइनोडर्मेटा से शुरू होती है। इकाइनोडर्मेटा के बाद इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, ये सब आपका ड्यूटीरोस्टोम्स में आता है। और यहाँ पे हम प्रोटोस्टोम्स की बात कर रहे हैं, तो प्रोटोस्टोम्स से रिलेटेड बात होगी। और प्रोटोस्टोम्स की कहानी कहाँ पे शुरू होती है तो हम आपको बता दें, प्रोटोस्टोम्स की कहानी शुरू होती है एनीलिडा, मॉलस्का, रोटिफेरा, आर्थ्रोपोडा, टार्डिग्रेडा। जो बॉटनी के है वो लोग सोचते होंगे सर क्या पढ़ा रही है, हमारे किसी काम के नहीं है। मैं ये सिर्फ आपको नाम दे रहा हूँ, नाम तो आपको याद रखो, अगर बॉटनी को तो नाम तो कम से कम याद रखो इन फ्यूचर। तो यहाँ पे है कि सिलोम डिराइव फ्रॉम द मीजोडम, मतलब प्रोटोस्टोम्स में आएगा, मतलब एनीलिडा, मॉलस्का, रोटिफेरा, आर्थ्रोपोडा, टार्डिग्रेडा आएगा, ठीक है। पर हम लोगों ने एक को तो एलिमिनेट किया, अगर इसको फोर्थ को भी ध्यान से देखो, हैव अ कॉम्ब प्लेट टू हेल्प इन लोकोमोशन। कॉम्ब प्लेट जो है 8 कॉम्ब प्लेट टीनोफोरा में होता है। और जब हमने यहाँ पे मीजोगीलिया के चक्कर में उनको हटा रखा है, किसको, अगर हम इस मतलब सिलेंट्रेट को ही हटा रखा है तो टीनोफोरा भी जाएगा ही जाएगा, इलिमिनेट ही हो जाएगा। तो इसलिए 1 और 4 भी इलिमिनेट होगा। अगर 4 इलिमिनेट करोगे तो यहाँ पे देखो ये आपका 4 चला जाएगा। ओके, अब इनका देखो, प्राइमरी बायलेटरल सिमेट्री विद सेकेंडरी रेडियल सिमेट्री। इनका दिया है कि पहले ये बायलेटरल होते हैं, बाद में रेडियल होते हैं। हमेशा याद रखना, सिमेट्री चेंज 2 ही जगह होता है। एक मोलस्कस में होता है, जब आप क्या करते हो, मोलस्कस में जब आपका टॉर्सन होता है तो सिमेट्री चेंज हो जाता है। और दूसरा सिमेट्री चेंज होता है लार्वा से अडल्ट के रूप में इकाइनोडर्मेटा में। बट याद रखना, ऊपर प्रोटोस्टोम्स की बात हो रही है, मतलब इकाइनोडर्मेटा की बात यहाँ पे नहीं चल रही है। तो यहाँ पे एक ही काम चल रहा है, वो है मोलस्कस। अगर मोलस्कस की बात करोगे तो दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे देखो, अंडरगोज टॉर्सन वेयर एज माउथ एंड एनस आर प्रोपरली ओरिएंटेड। तो आंसर बी होगा, और बी आपका यहाँ पे एक ही में दे रखा है फोर्थ में। जो लास्ट है, प्रेजेंस ऑफ इंडोस्केलेटन प्लेट, तो इग्जोस्केलेटन नहीं, यहाँ पे इंडोस्केलेटन की बात हो रही है। तो इंडोस्केलेटन प्लेट यहाँ पे टू डिवाइड ऑफ द ब्रेन बट हैव अ कैल्केरियस स्पिक्यूल्स, तो दैट इज अ करेक्ट आंसर। तो बी और सी, बी एंड सी। पर आप बी के साथ भी जा सकते थे, बी के साथ होने पे अगर ऑप्शन इसमें से बी होता तो आप बी के साथ भी जा सकते थे। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है। यहां पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है, चलिए ए और बी को मिलाना है। पहला है क्रिस्टलाइन स्टाइल। क्रिस्टलाइन स्टाइल यह एक, मतलब क्रिस्टलाइन स्टाइल जो होता है वो जो हम लोग खाना खाते हैं तो स्टमक के अंदर उसको क्रश करने के काम आता है। और ये स्टमक के अंदर पाया जाता है किसके, क्रस्टेशियन के। मीन्स ए का 4 हो, ए का 4 नहीं, ए का 2 होगा, ठीक है। हैस्टेड प्लेट, देखो ये थोड़ा याद करने वाली बात है। तो हैस्टेड प्लेट जो है ये आपका होगा स्टमक ऑफ बाइवॉल्विया, तो बी का इसका 1 होगा।
फिर ऑर्गन ऑफ बोजानस, दैट इज किडनी, लाइक अ किडनी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह बिहेव करता है ऑर्गन ऑफ बोजानस। एंड दैट ऑर्गन ऑफ बोजानस जो होती है वो आर्थ्रोपोडा के मतलब गैस्ट्रोपोडा में पाया जाता है। तो सी जो है वो थर्ड, और जो डी है माहिल्स ग्लैंड में, हिल्स ग्लैंड, यह एक मतलब ये ग्लैंड जो होती है ऊसाइट के चारों तरफ से कवर करके रखती है, और ये ऊसाइट जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पार्ट होता है। तो जो हिल्स ग्लैंड है में, हिल्स ग्लैंड वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फैसियोला हिपैटिका के केस में पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा 2 1 3 4, 2 1 3 4। तो सी इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इजी है। इन्होंने बोला है कि एज अ क्लाडिस्टिक टेक्सोनॉमी, आपको पहला पार्ट जो है क्वेश्चन का, मतलब जो आपका पहला पार्ट होगा हमारे पूरे वीडियो का, उसमें हमने यही करेंगे। ठीक है, तो एज पर द क्लैडिस्टिक टेक्सोनॉमी, आर्कियोसॉरस आर अ ग्रुप ऑफ डैप्सिड एमनियोड्स विच इंक्लूड द एक्सटेंट डायनासोरस। जो डायनासोरस है वो विलुप्त हो चुकी है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो उसका लिविंग रिप्रेजेंटेटिव की बात करोगे, देखो यहाँ पे ये फाइलोजेनी बहन ने नेट से उठा रखा है, गूगल से, गूगल पे सर्च करके फाइलोजेनी ऑफ डायनासोरस मैंने सर्च करा था और मुझे अच्छा सा मिला, तो इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दे रखा है कि क्रोकोडाइल, टेरियोसॉरस, ऑर्निथिसियनसॉरस और ये सॉर्शियोसॉरस और बर्ड्स, इन दोनों में बर्ड्स जो है प्रेजेंट टाइम में भी है और क्रोकोडाइल प्रेजेंट टाइम में ही है। और डायनासोरस, बर्ड एंड क्रोकोडाइल एक ही कॉमन एंसेस्टर को शेयर करते हैं। तो इनका जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि लिविंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्रुप, इन ग्रुप का जो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का ग्रुप है, इस ग्रुप का लिविंग रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास क्या है, बर्ड्स है और क्रोकोडाइल्स है। बर्ड्स में हमारा एब्स होता है, क्रोकोडाइल्स हमारा क्रोकोडाइल ही है। तो अगर हम आर्कियोसॉरस की बात करेंगे तो आर्कियोसॉरस जो हमारे जो डायनासोरस के अंदर थे, उसका सबसे क्लोजली, सबसे भैया जो अभी हमारे पास जिंदा है वो बर्ड और क्रोकोडाइल है। अगर हम लोग डायनासोरस की स्टडी करते हैं या बर्ड्स की स्टडी करते हैं तो बर्ड्स भी फ्लाइंग डायनासोरस ही है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा एब्स एंड क्रोकोडाइल्स। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए। मैक्सिमम बच्चे इसमें रेप्टाइल्स पे जाएंगे, बट आपको याद रखने की जरूरत है कि यहाँ पे पूछा है विदाउट लिम्स, मतलब है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ द वर्टिब्रेट्स आर देयर ग्रुप्स ऑफ एनिमल विदाउट लिम्स। ठीक है, रेप्टाइल्स के अंदर लिम्बलेस है क्योंकि ये लिम्ब खो चुके हैं, बट एक एग्जाम्पल आपको हमेशा लाइफ में याद रखना है, वो है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के भी एक ग्रुप है जिसे हम बोलते हैं सिसेलिया, सिसेलिया सिसेलियंस। सिसेलियंस जो होती है यह लिम्बलेस एम्फीबियन है। तो सिर्फ रेप्टाइल में ही नहीं, एम्फीबियन के केस में भी एक एग्जाम्पल है जिसमें लिम्ब नहीं होती है। तो आप एम्फीबियन को भी कभी भी छोड़ोगे नहीं। एम्फीबियन जो है वो सिसेलियंस जो है वो उनके पास भी लिम्ब नहीं होती है, दैट आर ऑल्सो विदाउट लिम्ब। तो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स ये लिम्बलेस होती हैं। ठीक है, ये थोड़ा देखना है। स्क्वेमेटा की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। द रेप्टिलियन ऑर्डर स्क्वेमेटा इंक्लूड, जब भी आपका स्क्वेमेटा की बात होगी तो स्क्वेमेटा में सिर्फ सांप नहीं, लिजर्ड और सांप को दोनों को कॉमन रूप में रखा जाए तो उसे ऑर्डर स्क्वेमेटा बोलते हैं। और स्क्वेमेटा के अंदर स्नेक और लिजर्ड दोनों आता है, स्नेक और लिजर्ड दोनों आता है, बस ये याद रखिएगा। स्क्वेमेटा के अंदर स्नेक और लिजर्ड आता है, लिजर्ड और स्नेक को एक साथ स्क्वेमेटा बोलते हैं। ये थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे देखा है फाइंड द ऑड बर्ड, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, पेंगुइन, ईमू, कीवी, ऑस्ट्रिच, आपको सब सेम लगेगा क्योंकि सब बर्ड है, सब फ्लाइटलेट बर्ड है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ईमू, कीवी, ऑस्ट्रिच ये तीनों के तीनों टेरेस्ट्रियल बर्ड है, बट पेंगुइन जो है यह जो है आपका एक्वाटिक बर्ड है, मतलब दे आर एडॉप्टेड फॉर द वाटर। तो ईमू, कीवी और ऑस्ट्रिच जो है ये पेंगुइन से इसी तरह डिफरेंट है कि एक टेरेस्ट्रियल है और एक एक्वाटिक है। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है कि ईमू, कीवी और ऑस्ट्रिच को हम रेटाइट में के अंदर रखते हैं, रेटाइट्स के अंदर रखते हैं। यहीं पे पेंगुइन को हम क्या बोलते हैं,
एस्फेनिसी फॉर्म्स। तो यहाँ पे यह भी थोड़ा चेंज है। तो आपको याद रखना है कि पेंगुइन कैसे फ्लाइटलेस अदर फ्लाइटलेस बर्ड से अलग है। तो एक तो पहला सबसे मेन डिफरेंस है कि पेंगुइन वाटर के लिए अडॉप्टेड है कंपेयर टू ईमू, कीवी और ऑस्ट्रिच। ये तीनों टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए अडॉप्टेड हैं। यह भी अगर जिसने बीएससी जूलॉजी में काम करा है, बीएससी जूलॉजी स्टडी करी, उनको पता होगा कि पेक्टिन कहाँ पाया जाता है। पेक्टिन जो होती है वो हमारा बर्ड्स की आंख में पाई जाती है, जो उनके क्लियर आईसाइट के लिए ज़रूरी होती है। तो उनके क्लियर आईसाइट के लिए बर्ड्स की आईज के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है दैट आर कॉल्ड पेक्टिन। तो पेक्टिन किसका एग्जांपल है, किसके अंदर पाई जाती है, बर्ड्स के अंदर पाई जाती है। बर्ड्स के अंदर पेक्टिन पाई जाती है, याद रखिएगा। ये डॉल्फिन की बात हो रही है। डॉल्फिन थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि डॉल्फिन सिटेसी के अंदर आता है, जिसे हम आर्कियोडक्टाइला भी कह सकते हैं। आर्कियोडक्टाइला क्योंकि ये वर्टिब्रेट के हैं, हम लोगों के अंदर हैं, मतलब हमारे बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। प्राइमेट्स में तो आते नहीं है ये, सबसे पहले कैरोप्टेरा में भी नहीं आते हैं। तो देखो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, आप इसको याद करो कि डॉल्फिन आर्कियोडक्टाइला के अंदर आती है। डॉल्फिन जो है आर्कियोडक्टाइला के अंदर आती है। ये मेमल्स होती है, फिश नहीं होती है। फिश में नहीं कंसीडर की जाती है, मेमल्स में कंसीडर करी जाती है। करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इन्होंने इसमें पूछा हुआ है। और ये भी फोटो जो है मैंने गूगल से ही लिया है। फाइलोजेनी ऑफ प्राइमेट्स मैंने गूगल पे सर्च करके इस पेपर को, इस क्वेश्चन को लिया। इसको थोड़ा ध्यान से देख लेते पहले। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अफ्रीकन एप्स और ह्यूमंस जो है ओरंगुटान के काफ़ी करीब हैं। ओरंगुटान और अफ्रीकन एप और ये गिब्बन के ज़्यादा करीब हैं। यहाँ पे एप्स, इनको हम एप्स साथ में बोलते हैं। उसके बाद ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी है, फिर न्यू वर्ल्ड मंकी है, फिर आपका टार्सेरस है, और फिर लॉरिस है, और उसके बाद लीमर है। तो लीमर और लॉरिस एक दूसरे के साथ ज़्यादा आपका करीब है, जिसे हम प्रोसीमियंस बोलते हैं। और प्रोसीमियंस और यहाँ पे है एंथ्रोपॉइड्स। ये दो यहाँ पे ब्रांचिंग हुई है, इस ब्रांच से दो बने हुए हैं, प्रोसोमियंस एंड एंथ्रोपॉइड्स। और एंथ्रोपॉइड्स के बाद यहाँ पे जाके एप्स एक हुआ है, और एप्स के बाद ये आपको मिला है। अब क्वेश्चन को हम थोड़ा रीड करते हैं, क्वेश्चन या ऑप्शन को हम रीड करते हैं, क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे है लीमर्स आर क्लोजली रिलेटेड टू द लॉरिस देन टू द गिब्बन्स। डेफिनेटली लीमर्स और लॉरिस ये देखो यहाँ पे है, लेकिन यहीं पे अगर लीमर और आप गिब्बन्स की बात करोगे तो गिब्बन्स आपका यहाँ पे है, ये एप वाले में है, इस पॉइंट पे है, और ये आपका प्रोसीमियंस है। तो लॉरिस और लीमर एक दूसरे से ज़्यादा रिलेटेड है कंपेयर टू इनमें जो बचे हुए हैं। चलिए हम दूसरा भी देख लेते हैं, शायद ये भी सही हो। ओरंगुटान आर क्लोजर टू द लॉरिस देन टू द गिब्बन। डेफिनेटली नॉट। ओरंगुटान भी आपका यहाँ पे ही है ना, एप्स के केस में है, ह्यूमंस के बगल में है, और लॉरिस जो है ऊपर है। अगला हमारा टार्सिरस आर द सेम एज एन ओल्ड वर्ल्ड मंकी। नहीं, ओल्ड वर्ल्ड मंकी आपका यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ऐप का आउटग्रुप है, और यहाँ पे टार्सिरस इस पॉइंट पे है, एंथ्रोपॉइड्स से सबसे पहला गया हुआ है। फिर ह्यूमंस आर क्लोजर टू द न्यू वर्ल्ड मंकी। डेफिनेटली नहीं, ओल्ड वर्ल्ड मंकी से ज़्यादा क्लोजर है, ना कि न्यू वर्ल्ड मंकी से। तो बाकी सारे गलत है, एक ही सही है, वो है कि लीमर आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू लॉरिस देन टू द गिब्बन। ये आप याद ही कर सकते हो, इसका और कोई जरिया नहीं है अगर आपने कंपैरेटिव एनाटॉमी आपने नहीं पढ़ी है। जब कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ते हैं तब हमें बताया जाता है कि मेमेलियन जॉ जो है वो कैसे इवॉल्व हुआ है। तो मेमेलियन जॉ जो है इवॉल्व हुआ है डेंटरी एंड स्क्वैमोजल बोन से। ये आप याद ही कर सकते हो, इसके और कोई ऑप्शन नहीं है। तो बट अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ तो आप याद कर लो, क्योंकि आपको एक दिन याद करके जाना है, दूसरे दिन आपका एग्जाम है, आप आराम से इसको रट डालो कि क्या इसका आंसर है। इसका आंसर यही है कि डेंटरी और स्क्वैमोजल बोन से इवॉल्व हुआ है मेमेलियन जॉ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड बाय बाय।